खबर में आगे बढ़ने से पहले एक आवश्यक सूचना। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से फास्ट खबर चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर न्यूज ग्रुप लिखकर मैसेज करें या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक करें। नमस्कार, मेरा नाम है सुनील कुमार और आप देख रहे हैं तलाश टीवी। गढ़वा में एक लड़की की चर्चा कल से ही हो रही है। नाम है उसका सिमरन। सिमरन जो गढ़वा जिला मुख्यालय के टंडवा की रहने वाली है। कल से उसकी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि गढ़वा में जो मोदी जी आए थे उसकी पेंटिंग को देख कर के इतने प्रभावित हुए कि उसको बेटा बेटा कह करके उसके पेंटिंग को साथ ले गए और पीएमओ से उनको कॉल भी आया है कि वो एड्रेस पे कुछ लिखकर मोदी जी देंगे। और मैंने देखा यहाँ एक बेटी बहुत बढ़िया पेंटिंग बना करके लाई थी। बेटा वो पेंटिंग मुझे मिल जाएगी, आपने उसमें पता लिखा है अपना? ये कैसे कर दिया? अच्छा, लिख करके दे दो, मैं आपको चिट्ठी भेजूंगा। बहुत बढ़िया चित्र बनाया आपने। ये हमारे अफसर लोग ले गए हैं, वो जरूर मुझे मिल जाएगा, लेकिन आप पता लिख करके जरा दे देना, वो हमारे लोग आ जाएंगे। अभी हम उसी लड़की के घर में हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सिमरन है जो ये पेंटिंग बनाती है। आप इसको शौक़ है पूरा पेंटिंग करने का। इधर देखिएगा तो आप यहाँ पर भगवान महादेव की भी पेंटिंग लगी हुई है, कुछ पेंटिंग से दुर्गा माँ की लगी हुई है। और अगर ऊपर में आप गौर कीजिएगा तो ऊपर में बहुत सारे प्राइज रखे हुए हैं। सारा दिखाइए। तो ये सारा जो प्राइज है इसको बीच बीच में अलग अलग कंपटीशंस वगैरह में मिले हुए हैं। और इधर हम देख पा रहे हैं कि छोटे छोटे पेंटिंग्स भी लगे हुए हैं। हम सिमरन से भी बात करेंगे, लेकिन उनसे बात करने से पहले उनकी माता जी भी साथ में हैं, उनकी दादी साथ में हैं। तो सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो लीला सोनी हुआ। अच्छा, और सिमरन के पापा का नाम? श्री धनजय प्रसाद सोनी। सोनी हो गया। और दादी जी का? शांति देवी, स्वर्गीय शांति देवी। अच्छा, ठीक है। तो कैसा फील कर रहे हैं आप? आपकी बेटी जो है उनको प्राइम मिनिस्टर, सोचिए गढ़वा में कोई प्राइम मिनिस्टर किसी को आज तक किसी तरह से संबोधित नहीं किए होंगे आम पब्लिक में किसी को बुला करके। अचानक आपकी बेटी को उठाते हैं। अचानक जब इस चीज़ को आप लोग टीवी पर अचानक देखे होंगे जो फोकस करके दिखा रहा था, कैसा फील हुआ उस समय आपको? हमको तो लगा कि सर हम सपना देख रहे हैं। हमको तो हम सोचे भी नहीं था कि मेरी बेटी इतना जल्दी मोदी जी से मिलेगी और उसका पेंटिंग का इतना नाम इतना आगे बढ़ेगा और हम लोग कभी नहीं सोचे थे, लेकिन आज सच हो गया। बहुत खुशी लग रहा है। बहुत खुशी लग रहा है। बहुत लग रहा है कि जैसे होता है ना कि हम लोग सोचते थे कि अरे मोदी से मिलना तो आसान नहीं है। बेटी बोली, हम जब बोले बेटी को कि बेटा तुम मोदी का पेंटिंग बना दो, तो बोले कि इतना भीड़ में हम दे पाएंगे मम्मी? हम कि चलो ठीक है, नहीं दे पाएगी तो कम से कम वहाँ ले के दिखा लोगी ना। एक आशा था। एक आशा था कि, लेकिन फिर वहाँ जाने के बाद तो लगा ही नहीं। हम लोग तो हार थक गए थे कि अब नहीं कुछ होगा, लेकिन हमारे जो भगवान हैं वो हमको बहुत साथ दिए हैं। उनको हम दादी, आपकी जो पोती हैं, आज आपकी जो नतनी है, वो आपको कैसा लग रहा है? मोदी को तो आप जान रही हैं। हाँ बेटा, वो आपकी पोती, हमारा पोती तो अच्छा लग रही है बेटा। हाँ। भगवान से मनाए कि कितना बढ़िया खुशियाल करें। हाँ। और नाम रोशन करें बाप दादा के कि हमारा अच्छा, हमारा नतनी हमारा अच्छा हो गया है। ये हम मनाते थे। हम दिन भर कल रोते रहते हैं कि कैसे होगा, कैसे नहीं, बहू लेके लग रहा है कि हाँ, अब लग रहा है कि हमारी बेटी नतनी एकदम स्वर्ग में हमें पहुंचा दिया। कहीं दादी अख बकाओ मत, आपके पेंटिंग बनाएंगे, आपके सूरत उतारेंगे दादी। हाँ, हर बड़े माँ दादी हम कहूँ तो नाम हम कमाएंगे। हम कहे ठीक है बेटा, नाम कमाएंगे। ठीक है दादी। अब यहाँ पे अब सिमरन है, काम कर रही है, पेंटिंग बना रही है। क्या जी का पेंटिंग बना रही है सिमरन? एक पोर्ट्रेट है। हाँ। इस पोर्ट्रेट की कमीशन वर्क है। अच्छा, ये कर रही हो। चलो अब थोड़ा तुमसे भी हम बातचीत कर लें। कैसे कैसे हुआ अचानक से प्लानिंग वगैरह, तो थोड़ा सा अब तुम तो समझते हैं। मोदी जी आ रहे हैं, चर्चा तुम सुनी अचानक में। थोड़ा सा इधर कर लेना। मोदी जी आ रहे हैं, सुनी अचानक में। पेंटिंग मोदी जी का पहले से बना के रखी थी कि 4 दिन पहले जब चर्चा हुई तब उसको बनाना शुरू की?
नहीं, ये तो मतलब 4-5 दिन पहले पूरे गढ़वा में सब जगह सबको हल्ला हो गया था कि मोदी जी आने वाले हैं। तो 1 नवंबर को मतलब मम्मी बोलती है कि मोदी जी आ रहे हैं, उनका पेंटिंग बनाओगे क्या? उस टाइम पढ़ाई कर रहे थे तो बोलते हैं मम्मी टाइम तो उतना नहीं रहता है, लेकिन मोदी जी को दे पाएंगे पेंटिंग्स, और इतने भीड़ में तो कैसे देंगे? मम्मी बोलती है कोई बात नहीं, दोगी नहीं तो कम से कम उनको दिख तो जाएगा ना, तुम बना के ले जाना, जो होगा देखा जाएगा, पहले तुम बना दो। हम बोलते ठीक है मम्मी, टाइम मिलेगा तो बना देंगे। तो 3 नवंबर को मतलब 3 और 4 को आ रहे थे, 3 को बनाई वो। 3 को हम मतलब 3 को नाइट में स्टार्ट करते हैं, तो 10 से 11 घंटे कंटिन्यूअसली काम। नेक्स्ट डे आना है 4 को, उसके नाइट में तुम 3 को, हाँ, हाँ 3 को स्टार्ट किए थे बनाना पेंटिंग। तो फिर मतलब कुछ टाइम मतलब रात को बनाए 4-5 घंटे, और कुछ मतलब 3-4 बजे पूरे उठ करके और फिर उसको कंप्लीट किए। फिर जल्दी से फ्रेम कराने के बाद वहाँ पे लेके गए थे। रात में 2-3 घंटा बनाए, फिर 4 बजे भोर में 10 से जल्दी 11 उठी, फिर घंटे। रेडी हुई और फिर वहाँ लेके पहुँच गए। किस्मत देखो कि हो भी गया इसका। खैर सिमरन, हमको ये बताओ कि तुमको पेंटिंग का ये जो वो तो जो फीलिंग है वो तो उसके बारे में और चर्चा करेंगे। ये शौक तुमको कब से जगा था ये चीज़ करने का, पेंटिंग करने का? ये तो हमको भी नहीं याद है कि कितने टाइम पहले से हुआ था, क्योंकि बचपन से मतलब बना रहे, इतना हमको पता है कि बचपन से बना रहे। बहुत ज़्यादा नहीं बनाते थे, क्योंकि स्कूल में ऐसा कुछ स्पेसिफिक क्लास नहीं होता था कि ड्राइंग टीचर होती थी सिखाती थी, हमारे टाइम तो नहीं था। तो मतलब फिर क्या होता था, मतलब घर पे ही कुछ कुछ पेंटिंग्स करते थे, मम्मी तारीफ करती और भी फैमिलीज के बहुत सारे मेम्बर्स तारीफ करते, तो और अच्छा फील होता, कॉन्फिडेंस आता, फिर और बनाते थे। ऐसा होता था। फिर थोड़ा बहुत वॉल पे भी कर देते हैं। कभी कभी पापा डांटते कि क्या करते रहती हो, गंदा करती हो दीवार को। मम्मी बोलती छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है, बनाएगी। लेकिन ऐसे ही करते करते कंटिन्यूसली जारी रहा। फिर 10th में मतलब 10th तक से थोड़ा बहुत बनाते थे, लेकिन जब कोविड आया तो उस टाइम मेरा बहुत ज़्यादा हो गया था, टाइम मिलने लगा था। तो टाइम ज़्यादा मिलने लगा था तो उस टाइम कुछ ज़्यादा बनाए पेंटिंग्स। उस टाइम बहुत कुछ सीखे, कुछ परफेक्शन आया ड्राइंग में, तो थोड़ा और इंटरेस्ट जगा। फिर उस टाइम सोशल मीडिया पे थोड़ा एक्टिव रहने लगे। अच्छा, तो कहीं जाकर के थोड़ा बहुत सीखी भी और कि हमेशा कंटिन्यूस अपने से ही की है? नहीं, खुद से तो नहीं कह सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं देख के ही, मतलब कोई स्पेसिफिक टीचर नहीं कोई मेरे को सिखाया है, लेकिन कहीं से आइडिया ले करके, किसी वीडियोस को देख करके, यूट्यूब में देख करके ऐसा सीखती थी। और फिर मतलब कि 12th के बाद मैं बनारस कुछ मंथ्स रही थी वहाँ पे। तो वैसे भी बनारस में तो पेंटिंग्स हर एक जगह पे बहुत ज़्यादा फेमस है, कुछ आर्टिस्ट भी मिल जाते थे। तो कुछ क्लासेस मतलब 2-3 मंथ तक मैं क्लास की थी, लेकिन वो फाइन आर्ट्स की क्लास की थी। तो उसमें कुछ स्पेसिफिक पोर्ट्रेट बनाने नहीं सिखाते थे, बस वो जो एग्जाम्स के बेसिस पे आता है, कुछ कंपोजिशन, कुछ स्टिल लाइफ आता है, वो सब चीज़ें मैंने 2-3 मंथ में सीखी थी, लेकिन वहाँ से कुछ और ज़्यादा परफेक्ट हो गया था। अच्छा, आपके पेंटिंग जब आप करती हैं तो पेंटिंग के शौक के चलते, मैंने कभी होता है कि किसी की खास चीज़ में शौक हो तो दूसरी चीज़ हो, तो पढ़ाई पे कोई इफेक्ट पड़ता है? पढ़ाई में कैसी है, आप कहाँ से पढ़ती लिखती हैं गढ़वा में, बताइए, इसके चर्चा कीजिए। वो पढ़ाई का स्टार्टिंग बताते हैं। नर्सरी से मेरा 10th साउथ पॉइंट पब्लिक स्कूल से हुआ है, और 11th-12th मेरा आदित्य बिरला पब्लिक स्कूल जो रेला में है वहाँ से हुआ है। और मतलब पढ़ाई में खास इफेक्ट हम लाने नहीं देते थे। पढ़ते तो ऐसा कभी कभी ऐसा होता है कि पेंटिंग्स बनाते रहो तो पूरा दिन निकल जाता था, कभी कभी पढ़ाई करो तो पेंटिंग्स को टाइम नहीं दे पाते थे, लेकिन दोनों को मैनेज किए हैं तो दोनों चीज़ घर में अक्सर डांट मिलता है पेंटिंग के चलते कि पढ़ाई को भी दिक्कत कर रही है। हाँ, ये तो कभी कभी मतलब पापा बोलते हैं मेरे को कि, तो वो मम्मी बताएगी कि मतलब पेंटिंग कभी कभी छुपा देती कि चलो पापा आ रहे हैं तो चलो, अब नहीं पापा आ रहे हैं चलो पेंटिंग छुपा दो, अब चलो पढ़ाई में लग जाओ। तो ऐसा भी हुआ है। अच्छा, पेंटिंग का इतना शौक है वो तो ठीक है, लेकिन कहने का अर्थ है कि पढ़ाई में कौन सब्जेक्ट में मन लगता है? जैसे पेंटिंग के अलावा, पेंटिंग में तो लगता है तो सबको देख रहा है। हाँ। और सब्जेक्ट पूछा जाए किस में मन लगता है? हाँ, तो मतलब जैसे कि मुझे 8th क्लास तक मैथ्स में बहुत ज़्यादा फियर था मैथ्स से, लेकिन मतलब ऐसा मुझे करना था कि नहीं मैथ्स में मैं डरूंगी नहीं, मतलब बहुत अच्छा लाना था। तो 10th के बाद मैं 12th तक से मैथ ही चूज़ की। ये था कि मुझे बायोलॉजी लेना है, लेकिन हम मैथ्स ही लिए इसलिए क्योंकि मुझे मैथ्स। अच्छा, 12th में तुम्हारा मैथ है? हाँ, मैथ्स ही है। PCM अभी है, उसको क्लियर हो गया ना 12th? हाँ, 12th क्लियर हो गया, तो अभी हम चेंज कर लिए। मेरा अभी BA यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स कर रहे हैं, उससे मेरा सोशियोलॉजी ऑनर्स है। वो इसलिए क्योंकि अब हम थोड़े कंपटीशन लाइन में इंटर कर चुके हैं, तो मुझे ज़्यादा परफेक्ट वो लगा, क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा नहीं देना पड़ता है। और मैं तो बीच में इंजीनियरिंग वगैरह का सब का कंपटीशन करने, तैयारी करने की इच्छा नहीं किया? नहीं, इंजीनियरिंग नहीं, मतलब 12th के बाद हम ऐसे CUET के एग्जाम्स दिए थे, तो उसमें मेरा BHU मतलब उसका कट ऑफ क्लियर हो गया था। लेकिन फिर पेरेंट्स लोग मतलब बोले कि मतलब फाइन आर्ट्स नहीं करो, तो फिर उसके बाद उसको स्किप करने के बाद फिर वापस यहाँ करके और साइड से प्रिपरेशन कर। अभी ग्रेजुएशन कर रही हो, जिस सब्जेक्ट की सब्जेक्ट से बता रही हो?
सोशियोलॉजी ऑनर्स। सोशियोलॉजी से। तो आप कंपटीशन का भी तैयारी कर हाँ, रहे हो? competition तो, करने से, तो मैंने जेपीएससी यूपीएससी किस लाइन किधर जाने का इच्छा है या कोई दूसरा? अभी तो रेलवे एग्जैक्ट हम ये नहीं बोल सकते कि मुझे जेपीएससी और यूपीएससी में जाना है, लेकिन अभी सीएचएसएल का प्रिपरेशन करें, एसएससी सीएचएसएल का। अच्छा। ये अगर क्लियर हो जाता है तो फिर मैंने आगे स्टेप चढ़ेंगे, पहले एक को क्लियर कर लेने के बाद। स्टेप का। चलो मैथ का चर्चा की तुम, हम चूँकि पहले मैथ, हमको भी मैथ में थोड़ा इंटरेस्ट है, हम तुमसे पूछते हैं, तुमको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आता है? इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़े थे। पढ़ी हो? चलो हम पूछते हैं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से हम सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए पूछ रहे हैं कि तुम चर्चा की, तब सबसे सिंपल क्वेश्चन अच्छा, है ठीक है। डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कितना होता है? डी एक्स स्क्वायर कितना होता है? एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका होता है बता, फंस गई क्या? ये सिंपल है। यस। चलो dx बाई dx कितना? इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का मत पूछिए। अच्छा इसमें लोग गड़बड़ाते हैं, तो हमको कैलकुलस थोड़ा सा मेरा वीक था। तुमको किसमें अच्छा लगता है ये बताओ हमको। किसी से पूछिए, ट्रिगो से पूछिए या फिर चलो हमको बताओ साइन 90 डिग्री का बात। साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। चलो ठीक है, ये तो सिंपल है, हम उससे भी हार्ड पूछ सकते हैं, लेकिन ठीक है। चलो अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बोलो। 1। हाँ ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन था, हार्ड में नहीं हम जा रहे। ठीक है चलो, इसे ये सब चर्चा हम दर्शकों के बीच कितना करें, ऐसे पूछ दिए। अब हमको ये बताओ सारा चीज़ के बीच कि अगर तुमको ये कहा जाए कि मोदी जी से तुमको जो कि वहाँ से कॉल आ रहा है, वहाँ से पूछा जा रहा है, अगर मोदी जी से सवाल पूछना हो कि जो फाइन आर्ट्स के जो बच्चे हैं, पेंटिंग्स करते हैं, किसी तरह के आर्ट्स के जो काम करते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए इंडिया लेवल पर जिससे वो इसमें ग्रोथ कर सके, इसमें भी उनका करियर नज़र आ सके? क्योंकि जनरली लोग सोचते हैं कि अगर कोई बच्चा है तो वो पढ़े ही, इंजीनियरिंग करे या फिर वो नीट का प्रिपरेशन करे, इसी लाइन में मैक्सिमम बच्चे 90% जाते हैं, इधर के मूवमेंट करना। वो भी खास करके पेंटिंग वाला मामला, इस मामला में तो और क्रिकेट वगैरह का तो क्रेज़ है, खेल का क्रेज़, लेकिन इसमें थोड़ा सा है कि क्या होगा इसको करके, जनरली बोलते हैं। क्या तुम मोदी जी से अपील करना चाहोगे? क्योंकि वहाँ तक केवल हाय बेटा हो गया, लिख देंगे उन्हें से लेटर, लेकिन अगर तुमको कहना होगा तो तुम मीडिया के माध्यम से उनसे क्या अपील करना चाहोगे? सबसे पहले तो देखा जाए तो ड्राइंग में बहुत लोगों के पास टैलेंट है, लेकिन सो इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि बड़े बड़े लेवल्स पे कोई ऑडिशंस नहीं होते हैं। जैसे कि सॉन्ग के सिंगर लोग ऑडिशन देते हैं, डांस के देते हैं, अलग अलग फील्ड्स में भी देते हैं, लेकिन आर्टिस्ट का वैल्यू इसलिए समझा नहीं जा रहा है क्योंकि बड़े लेवल पे कुछ ऑडिशंस भी नहीं कराया जाता है, तो कुछ उनको एक अच्छी स्टेज नहीं मिल पाती है। तो ये बड़ा रीज़न है कि उन लोगों के लिए भी कुछ ऑडिशंस ऐसा कराया जाए जिससे उन लोग भी अपना मतलब शो कर पाए अपना आर्ट्स। यही है कि ये चीज़ें कुछ कंपटीशन से निकाले जाएं आर्टिस्ट के लिए भी स्पेशली। वो होते हैं लेकिन पता नहीं चल पाता है ना, क्योंकि बहुत लोग जानते नहीं, वो सिर्फ आर्टिस्ट ही जानता होगा या फिर कुछ जो टीचर्स आर्ट के होते हैं वही तक जान पाते हैं, लेकिन पूरे लोग नहीं जान पाते हैं। इसलिए लोग भी इसका वैल्यू समझते ही नहीं है, क्योंकि उसका वैल्यू, जबकि इतना मेहनत करने के बाद पेंटिंग्स कहीं कहीं दूसरे देश में बहुत महंगे बिकते हैं, लेकिन उसका वैल्यू तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि लोग जानते ही नहीं, अवेयर ही नहीं है। तो ये चीज़ें। चलो अंतिम सवाल पूछते हैं। गढ़वा में तुम एक चर्चित बेटी बन चुकी हो अब, ठीक है, कैसा लग रहा है? मोहल्ला वाले लोग आकर पूछ रहे होंगे, अरे यार तुमको तो मोदी जी बोले जब इस स्क्रीन पे चला, अब तुमको कैसा फील हो रहा है जब पूरा, मैंने अभी तुम वायरल कर लो गढ़वा की, कैसा लग रहा है फाइनली बताओ, कैसा फील हो रहा है तुमको? जैसे कि हम लोग रास्ते में आ रहे थे वहाँ से, तो वहाँ से भी बहुत लोग ऐसा देखने आ रहे थे कि यही है ना, तुम ही हो ना, देखो ये दीदी पेंटिंग बनाई थी, यही हो ना तुम जो मोदी जी को देखो, लेटर आएगा तुम बताना भूल मत जाना, ऐसे सब लोग बोल रहे थे। तो आज जो नेक्स्ट डे है, तो आज हम तो बाहर ही नहीं गए, सोचे कि नहीं आज हमको बहुत लोग पहचान लेंगे इसलिए हम नहीं जाएंगे बाहर आज। ऐसा नहीं, बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा, इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये सब लोगों का एक सपना होता है और ये आज मेरा पूरा हो रहा है। चलिए, गढ़वा के लिए बहुत ही गौरव की बात, गढ़वा की बेटी को प्रधानमंत्री मोदी ने डायरेक्ट बेटा कह करके उसको संबोधित किया। गार्जियन लोग आप देख ही सकते हैं कि कितना खुश हैं, सिमरन खुश है, गढ़वा वासी खुश हैं, और निश्चित रूप से गढ़वा के लिए काफ़ी खुशी की बात है। तलाश टीवी की ओर से भी सिमरन को, उनके परिवार को बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं, और चाहेंगे कि गढ़वा की बेटी दिनों दिन इसी तरह आगे बढ़ती रहे, पढ़ाई लिखाई में भी आगे बढ़े, अपने फाइन आर्ट्स को इसमें भी करियर बनावे, इसमें भी आगे जाए, यही हमारी शुभकामनाएं होंगी। तलाश टीवी पर इसी तरह के इंटरव्यू को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।